हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को क्लिक किया है। आप स्पेशल है। बिना एक्शन के देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अगर आप लोग बिल्कुल नए ट्रेडर हैं तो आप लोगों को एक ऐसा टूल के बारे में बताने वाला हूं, एलटीपी कैलकुलेटर, जो गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है। एक लेखा से कह लीजिए तो सॉफ्टवेयर है जो निफ्टी और इंडेक्स और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को सीख जाते हैं तो आप भी बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना सारे के सारे लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर को यहाँ से ओपन करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर बता दें आप लोगों को, विनय प्रकाश तिवारी सर द्वारा बनाया गया एलटीपी कैलकुलेटर। यह गूगल पर, प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे आपको, जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका 1 मंथ का फ़ी जो होता है 1416 रुपये होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसका कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपको यहाँ पे 50% ऑफ हो जाएंगे, यानी कि 708 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए सिंपली इस एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको क्रोम में रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए, यहाँ पे लीव दिस पेज का एक ऑप्शन आ रहा है। लीव दिस पेज पर सिंपली क्लिक करेंगे, ये हमको क्रोम में रीडायरेक्ट कर देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। हम लोग अब पहुँच चुके हैं क्रोम में। तो चलिए, एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कटिस करते हैं और फिर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाइन दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, 3 लाइन। इस 3 लाइन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन खुलकर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन चेन टाइप का। इस ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक कर देंगे और फिर इसको एक बार, पूरे दिन में एक बार आपको लॉगिन करने होते हैं। तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ से हम लोग इसको करते हैं लॉगिन और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो अपना जीमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। ये हमको लॉगिन हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर। कुछ इस तरह से आपको होम स्क्रीन इसका दिखाई देंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें आप लोग इसके ज़रिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे BN लिखा है, बैंक निफ्टी, FN, फिन निफ्टी, और यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी देख सकते हैं, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये तीनों इंडेक्स में यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो यहाँ पे संडे वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं, संडे वेबिनार। फिर यहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑप्शन आ गया। तो कम्युनिटी अगर ज्वाइन करते तो आपको यहाँ पे 1 मंथ का फ़ी 708 रुपये ही लगेंगे, यानी कि 50% ऑफ हो जाएगा। 1416 रुपये नहीं लगेंगे। तो चलिए, सिंपली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है, सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिस भी इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करना है, मान लीजिए निफ्टी में, तो यहाँ पे निफ्टी पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा निफ्टी आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे निफ्टी आ चुका है, निफ्टी इंडेक्स आ चुका है। ये एलटीपी कैलकुलेटर ओपन हो चुका है और निफ्टी का ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर पर ओपन हो चुका है। आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीकली रेंज भी बताता है। वीकली रेंज का मतलब मार्केट इस सप्ताह में कहाँ इसका हाईएस्ट है, टॉप है, और कहाँ पे इसका बॉटम है। तो देखिए, 25,209, 24,359 पर इसका यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है। तो इस तरह से इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा वीकली रेंज हो गया। रेजिस्टेंस सबसे ऊपर का लाइन कहाँ पे रहेगा निफ्टी का, 25,209 पर, 25,209 पर रेजिस्टेंस, और सपोर्ट के देख सकते हैं वैल्यू कहाँ पे है, 24,359, 24,359 पर, 24,359।
इसी के बीच में इस सप्ताह में मार्केट घूमने वाला है, इससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होता है वीकली रेंज का मतलब। अब आगे समझते, करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है। करंट रेजिस्टेंस देख सकते हैं 24,200 पर, सपोर्ट अभी लाइव मार्केट नहीं है इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिए रहते हैं, हम आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा मार्केट में आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाता है आपको कि मार्केट कैसा है। तो मार्केट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस WTT है। बिक्स WTT का मतलब क्या होता है, WTT का मतलब होता है बिक्स टू टॉप, W से बिक्स, T से टू, T से टॉप, बिक्स टू टॉप। और उसी तरह WTB का मतलब होता है WTB लिखा आएगा, इसका मतलब होता है बिक्स टूअर बॉटम, बिक्स टूअर बॉटम। तो देखिए अभी जो फिलहाल सिनेरियो बना हुआ है, रेजिस्टेंस WTT बिक्स टूअर टॉप है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट में जो भी सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता है। अगर परसेंटेज ठीक ठाक हो, अगर आप लोग बिल्कुल नए ट्रेडर है तो 90% से अगर परसेंटेज ऊपर हो तभी आप लोग ट्रेड लीजिए, नहीं तो ट्रेड नहीं लीजिए। तो चलिए यहाँ पे ये कौन सा सिनेरियो बना हुआ है, तो ये सिनेरियो बुलिश सिनेरियो है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस जो है बिक्स टू टॉप है, बिक्स टू टॉप है, WTT है रेजिस्टेंस। तो ऐसी स्थिति में मार्केट कहाँ तक जाता है, रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला जाता है, EOR+1 तक मार्केट चला जाता है, EOR+1 तक मार्केट चला जाता है। अब चलिए सारी चीज़ों को हम लोग, सारी सिनेरियो को यहाँ पे समझते हैं, बिल्कुल आप लोग बेसिक से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे नोट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा तो यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो बताएगा। तो देखिए अभी बुलिश सिनेरियो बना हुआ है, तो यहाँ पे बुलिश लिख करके आ गया है, बुलिश लिख करके आ गया है। तो आप लोग कॉल साइड के बाइंग कर सकते हैं, पुट साइड की बाइंग नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो वैल्यू है इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे COA का टैब दिखाई दे रहा है। COA का टैब मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। तो यहाँ से COA के टैब पर क्लिक कर देंगे। इनके चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियो होते हैं LTP कैलकुलेटर में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के। अगर आप लोग इन सारे सिनेरियो को बारी बारी से सीख जाते हैं तो आप लोग LTP कैलकुलेटर पूरी तरह से सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे के पूरे यहाँ पे 9 सिनेरियो दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सारे सिनेरियो को समझते हैं। अगर देखिए अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रजिस्टेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मार्केट में दोनों तरफ से ट्रेड मिलते हैं, और ये सिनेरियो नंबर 1 बनता है। जब भी मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पर जाएगा तो यहाँ से पुट की बाइंग करना है, और जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो यहाँ से कॉल की बाइंग करना है। तो सिनेरियो नंबर 1 में मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आती है और सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाती है। अगर यही सिनेरियो बना रह गया तब, तो देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो यहाँ पे PE बाइंग करना है, EOR पर जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, EOR के मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे PE बाइंग करना है। और यहाँ पे सपोर्ट पर आएगा जब भी मार्केट EOS पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, तो यहाँ पे आपको कॉल की बाइंग करना है। और सिनेरियो नंबर 1 में दोनों तरफ से ट्रेड मिल जाते हैं। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा क्या करना है, बिकवाली कर देना है, और जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो खरीदारी करना है। देखिए आपका लॉस कब होता है, जब आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते। अगर आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 भी रुपये का लॉस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर सिनेरियो जो है हमारा, यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस बिक्स टूअर बॉटम हो, यानी कि ऊपर की साइड तीर बना है, तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 2 बनते हैं।
और सिनेरियो नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पी बाइंग करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी बाइंग करना है। कहाँ से, सबसे सेफ ट्रेड कहाँ से होंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर होगा और ये नीचे वाला लाइन है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो सबसे सेफ ट्रेड इसमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर होता है और मार्केट कहाँ तक गिरता है, तो अपने इस डाइवर्जन पर। तो अगर ये सिनेरियो नंबर 2 बनते हैं, सपोर्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहे और रेजिस्टेंस बिग टू और बॉटम रहे, यानी कि ऊपर की साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करना है। सेफ ट्रेड कहाँ से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो चलिए, आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस बिग टू टॉप हो, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाए, तो ऐसे स्थिति में सिनेरियो नंबर 3 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 3 में क्या करना है, तो सिनेरियो नंबर 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल की बाइंग करना है, सी बाइंग करना है। कहाँ से सबसे सेफ ट्रेड कहाँ से होंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सबसे सेफ ट्रेड होगा और ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है ऊपर वाला लाइन। और कहाँ तक मार्केट जाएगा, तो EO यहाँ पे इसका अगला डाइवर्जन, सपोर्ट के अगला डाइवर्जन तक मार्केट जाएगा और यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है। तो सिनेरियो नंबर 3 आप लोग समझे होंगे। चलिए, अब हम लोग अगले सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आपका सपोर्ट बिग टू और बॉटम हो, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 4 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ पी बाइंग करना है, यानी कि सबसे सेफ ट्रेड कहाँ से होंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, EOR से यहाँ पे सबसे सेफ ट्रेड होगा। और मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो अपने अगले डाइवर्जन तक, यहाँ तक मार्केट गिरेगा। तो इस तरह से सिनेरियो नंबर 4 में आपको ध्यान से ट्रेड करना है। चलिए, नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर आपका बिग टू टॉप हो, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाए और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे पी बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करना है, क्योंकि यह बुलिश मार्केट है। मार्केट कैसा रहता है, इसमें बुलिश रहता है। सबसे सेफ ट्रेड कहाँ पे होगा, सिनेरियो नंबर 5 में आपका, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से होगा। और मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो अगले डाइवर्जन तक यहाँ पे मार्केट जाएगा। लेकिन हमने जनरली देखा है कि अगर बिग टू टॉप हो, अगर बुलिश मार्केट हो, तो ऐसी स्थिति में मार्केट अपने सपोर्ट तक नहीं जाती है, एक डाइवर्जन यहीं से फिर से यह रिवर्स हो जाती है। इस तरह से 10 बार में से 9 बार हमने देखा है जनरली कि मार्केट, बुलिश मार्केट में सपोर्ट तक मार्केट आती भी नहीं है, यहीं से रिवर्स हो जाती है। लेकिन सबसे सेफ ट्रेड आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगले डाइवर्जन, सपोर्ट के अगले डाइवर्जन पर ट्रेड ले सकते हैं। ये 9 बार यहीं से रिवर्स हो जाती है बुलिश मार्केट में। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो देखिए, हमारा सपोर्ट अगर बिग टू टॉप हो, यानी ऊपर के बिग टू और बॉटम हो, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस बिग टू और बॉटम हो, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 6 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 6 में कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पी बाइंग करना है। ये ब्लड बाथ के सिनेरियो होते हैं, ये ब्लड बाथ होता है, ब्लड बाथ। इसमें मार्केट का बॉटम कहाँ होता है ये किसी को पता नहीं है, इसमें मार्केट गिरता ही जाता है ब्लड बाथ की केस में। कहाँ तक मार्केट गिरेगा ये हमको भी नहीं पता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है सबसे सेफ ट्रेड क्या रहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस मार्केट में क्या करना है, प्रत्येक टॉप को पकड़ के बिकवाली करना है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो टॉप होते हैं। ये अगला डाइवर्जन रेजिस्टेंस के, फिर ये अगला, फिर ये अगला, फिर ये अगला। सबसे सेफ ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर अगला डाइवर्जन,
फिर ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, फिर ये रिस्की, और यहाँ से सपोर्ट से ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस से सबसे सेफ ट्रेड बनता है सिनेरियो नंबर 6 में। ये ब्लड बाथ के सिनेरियो होते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो की। अगर आपका सपोर्ट बिग्स टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, और आपका रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप हो, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाए, तो इस कंडीशन में सिनेरियो नंबर 7 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 7 में आपको पी बाइंग नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉल की बाइंग करना है, खरीदारी करना है। प्रत्येक बॉटम को पकड़ के यहाँ पे खरीदारी करना है। सबसे सेफ ट्रेड कहाँ होंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, नीचे का लाइन, फिर इसका अगला डाइवर्जन, फिर इसका अगला डाइवर्जन, और प्रत्येक बॉटम को पकड़ के यहाँ पे खरीदारी करना है। मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, बुल रन के केस होता है ये। सिनेरियो नंबर 7 में अगर सपोर्ट बिग्स टू टॉप हो, रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप हो, तो ये बुल रन के केस होता है। मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। इस सिनेरियो में आप लोग भूल कर भी पुट की बाइंग नहीं कर सकते, बिकवाली नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे सेफ ट्रेड समझा दिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के अगला डाइवर्जन, प्रत्येक बॉटम को पकड़ के यहाँ पे खरीदारी करना है। चलिए अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो अगर आपका सपोर्ट बिग्स टू बॉटम हो, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप हो, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सिनेरियो नंबर 8 बनते हैं। ऐसी कंडीशन में सिनेरियो नंबर 8 बनते हैं। सपोर्ट हमारा क्या होगा इसमें? बिग्स टू बॉटम, यानी ऊपर के साइड तीर बनाएगा। रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टू टॉप, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सिनेरियो नंबर 8 बनते हैं। और यह इसमें मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने तरफ खींच रहा है और सपोर्ट अपने तरफ खींच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट साइडवेज रहता है। तो साइडवेज मार्केट में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, सिनेरियो नंबर 8 में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइडवेज मार्केट में थीटा डीके होता है और तेज़ी से प्रीमियम गलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे लॉस ही होने वाले हैं। इसीलिए सिनेरियो नंबर 8 में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो को। यदि हमारा सपोर्ट बिग्स टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस बिग्स टू बॉटम हो, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए, तो ऐसी कंडीशन में सिनेरियो नंबर 9 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 9 में ना ही पुट बाइंग करना है, ना ही कॉल बाइंग करना है। इस सिनेरियो में मार्केट को, एलटीपी कैलकुलेटर को नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो सिनेरियो नंबर 8 और सिनेरियो नंबर 9 जब भी बने तो यहाँ पे 2 सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना है। बाकी ये 7 सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है यही हमारे ट्रेड के लायक होते हैं, यही ट्रेडेबल सिनेरियो होते हैं। तो 7 सिनेरियो में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, 8वां और 9वां सिनेरियो में ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से इसको वीडियो को दोबारा पॉज करके देखिए और इसका नोट्स बनाइए। आप लोग ज़रूर इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ये सारे चीज़ों को समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग देखकर बताइए कि कौन सा सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर चलते हैं, COA के टैब पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या था? तो बिग्स टू टॉप था, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाया। और सपोर्ट हमारा क्या था? स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग है। देखिए तो ऐसी कंडीशन में सिनेरियो नंबर 3 बना हुआ है अभी, और सिनेरियो नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करना है, सी बाइंग करना है। और मार्केट कहाँ तक जाएगा? रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाएंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर, ऐसे बुलिश मार्केट में चला जाता है। तो
तो हमारा सबसे सेफ ट्रेड कहाँ पे होंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर होंगे। और टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के अगला डाइवर्जन पर। तो ये हमारा सिनेरियो बना हुआ था। इस तरह से हम लोगों को मार्केट को देख देख करके, सिनेरियो को देख देख करके ट्रेड लेने होते हैं। बाकी अब चलिए इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट में सुबह सुबह में 4 मैजिकल लाइन लगाते हैं, EOR+1, EOS-1। ये 4 मैजिकल लाइन अगर आप लोग लगाना सीख गए तो आप लोग ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे। और मार्केट आज है सैटरडे, कल फ्राइडे के मार्केट को हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शन आ रहा है, इस हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, तो निफ्टी आ गया, निफ्टी। और एक्सपायरी यहाँ पे 25/7/2024। लेकिन हम लोगों को कल के मार्केट देखना है, आज है 20 तारीख, लेकिन हम लोगों को 19 तारीख के मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 मैजिकल लाइन लगा करके देखना है। तो चलिए यहाँ पे इस डेट को करते हैं चेंज। और इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिए, क्योंकि ये लाइन अगर लगाना आ गया आपको 4 मैजिकल लाइन, तो इससे बाहर मार्केट नहीं जाती है। इसी 4 मैजिकल लाइन के बीच में मार्केट घूमते रहती है। तो यहाँ पे 19 तारीख आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। सिंपली 19 तारीख पर क्लिक कर लेते हैं और एक सेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस सेट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है 19 तारीख का मार्केट आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर के साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे फिल्टर कर देंगे। तो ये हमारा 19 तारीख का मार्केट फिल्टर होकर के आ जाएगा। तो ये हमारा फिल्टर हो चुका है। अब देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके पहले वाला एक्सपायरी हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से इसके पहले वाला एक्सपायरी क्या था, तो 18 तारीख। तो चलिए यही एक्सपायरी हम लोगों का है, तो यही एक्सपायरी रहने देते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सुबह में टाइमिंग 9:15 पर यहाँ पे LTP कैलकुलेटर का डेटा NSE से आता है। तो यहाँ पे 9:15 आप लोगों को टाइम दिखाई दे रहे होंगे। 9:16 पर फर्स्ट टिक में मार्केट में क्या है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टिक में हमारा क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिग्स टू अ टॉप है, रेजिस्टेंस इज WTT बिग्स टू अ टॉप, और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देख लेते हैं कितने के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो देखिए हमारा जो सपोर्ट है 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, ये सुबह सुबह में 9:16 पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये ब्लू कलर जो है क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे ब्लू कलर किस चीज़ को दर्शाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम को दर्शाता है, हाईएस्ट वॉल्यूम को। तो हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है। आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये जो रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ये क्या है, तो इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन के बेहद जो सबसे ज़्यादा करीब होता है उसी का रेजिस्टेंस या सपोर्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो होता है वॉल्यूम और OI दोनों का होता है या किसी एक का होता है। तो हमारा बेहद करीब कौन है, देखिए OI सबसे हाईएस्ट OI कहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो इमेजिनरी लाइन से बहुत दूर है, देख सकते हैं। और सब हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इमेजिनरी लाइन के एक स्ट्राइक प्राइस अंदर है, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन के बेहद करीब है। तो हमारा जो सपोर्ट है किस चीज़ का है, तो वॉल्यूम का है। हमारा सपोर्ट किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब आगे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वॉल्यूम का है, देख सकते हैं वॉल्यूम का है। और ये कितने के स्ट्राइक प्राइस पर है,
तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर है। और ये ऊपर के साइड बिग टू टॉप बना हुआ है। चलिए आप लोगों को बता देते हैं, ये पीला कलर जो है सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम को दर्शाता है, तो ये ऊपर ही बिग टू टॉप बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वॉल्यूम है ऊपर ही बिग टू टॉप बना हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ऊपर ही बिग टू टॉप बना हुआ है। कितने के स्ट्राइक प्राइस पर? 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा बिग टू टॉप बना हुआ है। तो ये जो मार्केट है अभी सुबह सुबह अभी बुलिश मार्केट है, क्योंकि हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है 24,800 पर और रेजिस्टेंस बिग टू टॉप है। तो ये सिनेरियो नंबर 3 बनते हैं और सिनेरियो नंबर 3 में ये बुलिश मार्केट है। कैसा मार्केट है? बुलिश। चलिए अब नेक्स्ट टिक पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट टिक पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर दिए। अब हम लोग देख सकते हैं 9:17 का डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो 9:17 पर आप लोग देख सकते हैं अभी भी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बिग टू टॉप है और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग है, वही सिनेरियो है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी भी हमारा 9:18 पर वही सिनेरियो है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो अब देख सकते हैं अब यहाँ पे सिनेरियो में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। कितने बजे आप लोगों को टाइम भी बता देते हैं सबसे पहले। तो देखिए 9:19 पर यहाँ पे सिनेरियो में चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं? तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा WTT है, बिग टू टॉप है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा ऊपर के साइड प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिग टू टॉप है, यानी कि यह बुलिश है। और सपोर्ट हमारा WTB है, बिग टू बॉटम है, यानी नीचे के साइड प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, तो हमारा जो क्या था, तो हमारा जो सपोर्ट था 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर था। फिर से ये नीचे शिफ्ट हो गया 24,700 पर, और 24,700 पर शिफ्ट होने के बाद में फिर से ये कहाँ चला गया, फिर से ये नीचा ही बिग टू बॉटम हो गया। देख सकते हैं नीचा ही बिग टू बॉटम हो गया। तो सपोर्ट की साइड से क्या है, यहाँ पे बियरिश प्रेशर है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आप लोग शिफ्टिंग के लिए बात करेंगे तो शिफ्टिंग के मैं बहुत सारा वीडियो बना दूंगा, एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा शिफ्टिंग के लिए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, शिफ्टिंग समझना होगा। तो अभी आप लोग ध्यान से समझिए 24,800 पर हमारा क्या था, सपोर्ट था यहाँ पे। अब ये नीचे ही शिफ्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 24,700 पर। तो ये बियरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। हमारा जो सपोर्ट है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है। 24,700 से 24,800 से 24,700 पर शिफ्ट हो चुका है। देख सकते हैं पहले हमारा यहाँ पे था ब्लू कलर, अब ये नीचे ही शिफ्ट हो गया। तो हमारा सपोर्ट क्या है, बियरिश प्रेशर में है। अब देखिए ये फिर से नीचे बिग टू बॉटम हो गया 24,500 पर। तो ये और भी बियरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया। लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है आप लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, चलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे 24,800 पर था 9:15 पर, और यह ऊपर ही बिग टू टॉप था यहाँ पे 24,500 पर। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस वही सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट हमारा सपोर्ट साइड में शिफ्टिंग भी हुआ है और प्लस नए प्लेस पर यह बिग टू बॉटम भी हो गया है। तो सपोर्ट की साइड से क्या है, हमारा बियरिश प्रेशर है, बियरिश, और रेजिस्टेंस के साइड से बुलिश प्रेशर है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का यहाँ पे अभी तो सिनेरियो नंबर 9 बना हुआ है। तो चलिए फिर से अभी वही सिनेरियो बना हुआ है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब देख सकते हैं अब यहाँ पे सिनेरियो में चेंजेस हुए। रेजिस्टेंस इज WTT, सपोर्ट इज WTT। तो देखते हैं दोनों ही हमारा WTT बता रहा है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस था 24,800 पर, और ये बिग टू टॉप था 24,500 पर, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये अभी रेजिस्टेंस साइड वही सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन
सपोर्ट साइड में देखिएगा तो हमारा जो सिनेरियो है वह क्या चेंजेस हुआ कि पहले हमारा रेजिस्टेंस 24,800 पर था, ये नीचे ही शिफ्ट हो गया 24,700 पर, और फिर से ये बिग स्टोर बॉटम हुआ 24,500 पर। लेकिन अब ये फिर से बिग स्टोर बॉटम से ये नए प्लेस पर बिग स्टोर टॉप हो गया। तो अब ये यहाँ पे इसका जो बियरिश प्रेशर है ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया, अब बुलिश प्रेशर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा देखिए दोनों ही बिग स्टोर टॉप हो गया, सपोर्ट भी हमारा बिग स्टोर टॉप है और रेजिस्टेंस भी बिग स्टोर टॉप है। तो ऐसी कंडीशन में ये सिनेरियो नंबर कितने बनते हैं, चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर चलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का टैब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सपोर्ट जो है हमारा क्या बिग स्टोर टॉप है, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाएगा, और रेजिस्टेंस भी हमारा बिग स्टोर टॉप है, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सिनेरियो नंबर 7 बनते हैं, और ये बुल रन के केस है। कहाँ मार्केट में प्रत्येक बॉटम को पकड़ पकड़ के कॉल की बाइंग करना है, खरीदारी करना है, इसमें बिकवाली करने के विषय में नहीं सोचना है। मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पुट की बाइंग करते हैं तो इसमें आपका लॉस हो सकता है, लॉस हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9:21 हो रहा है। अब आपको 4 मैजिकल लाइन जो है कब ड्रॉ करना चाहिए, तो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। 20 मिनट के बाद में 25 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट के बाद में आप लोग 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट टिक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि मार्केट अभी स्टेबल हुआ है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है। फिर से नेक्स्ट करते हैं तो देख सकते हैं अभी भी हमारा रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट हमारा WTT है, यानी कि बुल रन के केस है अभी। तो चलिए फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं अभी भी हमारा जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस इज WTT और सपोर्ट इज WTT, हमारा जो बुल रन के सिनेरियो बना हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अभी भी वही सिनेरियो, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है। 9:26 पर ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें क्या हुआ है देखिए, हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा क्या हो चुका है, तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 24,800 पर देखिए हमारा पहले रेजिस्टेंस साइड, कॉल साइड में क्या होते हैं, तो देखिए कॉल साइड में हमारा रेजिस्टेंस होता है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इधर पुट साइड है, तो पुट साइड में सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट, और कॉल साइड में, इधर कॉल है तो कॉल साइड में रेजिस्टेंस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है पहले बिग स्टोर टॉप था 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, लेकिन अब यह बिग स्टोर टॉप ख़त्म हो गया और फिर से यह 24,800 पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और हमारा जो सपोर्ट था यह 24,700 पर था, और ये फिर से ऊपर ही आकर के स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में हम लोग कहाँ से ट्रेड लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में हम लोग, ये सिनेरियो नंबर 1 बना हुआ है, सिनेरियो नंबर 1 बना हुआ है। तो सिनेरियो नंबर 1 बना हुआ है, तो इसमें हम लोग 4 मैजिकल लाइन, चलिए अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो COA के टैब पर देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे COA का एक टैब दिखाई दे रहे होंगे, COA का एक टैब आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो इस COA के टैब पर क्लिक कर देंगे सिंपली। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कंडीशन में सिनेरियो नंबर 1 बनते हैं, और सिनेरियो नंबर 1 में जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो बिकवाली करना है, और जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो यहाँ से खरीदारी करना है।
तो दोनों तरफ से ट्रेड मिलती है। जब भी EOS पर यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आएगा तो CE बाइंग करना, और EOR यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आएगा तो PE बाइंग करना। तो ये सिनेरियो नंबर 1 बना हुआ है हमारा। तो चलिए अब हम लोग मेन चीज़ पर आते हैं, 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू पर क्लिक करेंगे ब्लू कलर पर, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेंगे, सपोर्ट के वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि पुट साइड क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। और कॉल साइड अगर इधर क्लिक करेंगे हम लोग ब्लू कलर पे तो हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक करने से हमारा रेजिस्टेंस के वैल्यू मिल जाएंगे, और इधर ब्लू कलर पे क्लिक करने पर सपोर्ट के वैल्यू। तो चलिए हम लोग इस ब्लू पर क्लिक करते हैं और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपली ब्लू पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं आप लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट EOS एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना आया, 24,754। 24,754 का एक वैल्यू आ रहा है, 24,754। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,754 ड्रॉ कर लेना है। ये नीचे वाला लाइन है 24,754। अब इसी तरह इस वाले ब्लू पर क्लिक करेंगे तो रेजिस्टेंस के वैल्यू मिल जाएंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,805 आ रहा है, 24,805 EOR के मान आ रहा है 24,805, और 24,754 पर हमारा सपोर्ट था। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और 4 मैजिकल लाइन लगाना सीखते हैं। तो हम लोगों का सपोर्ट है 24,754 और रेजिस्टेंस का वैल्यू आया 24,805। 24,754, 24,805, 24,754, 24,805। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगा लेकिन आप लोग सीखिए, एक एक चीज़ों को सीखिए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक आप लोग ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। LTP कैलकुलेटर कुछ पाने के लिए समय तो देना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 19, चलिए जो भी लाइन पहले से ड्रॉ है 24,754, 24,805 पर लाइन ड्रॉ करने। तो जो भी पहले का लाइन है वे सारे लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे 24,754, 24,805 पर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 19 तारीख का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, देख सकते हैं इस बड़ी रेड कैंडल के साथ में यहाँ पे 19 तारीख का मार्केट शुरू हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे इस रेड कैंडल से। तो चलिए 24,754 और 24,805 पर लाइन ड्रॉ करते हैं। 24,754 देख सकते हैं, 24,754 का एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं 24,754 का एक वैल्यू आ रहा है। तो सिंपली इस प्लस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन लिख कर आ रहा है। इस ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है हमारा 24,754 यहाँ पे ड्रॉ हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अब 24,805 पर एक लाइन ड्रॉ करने हैं तो सिंपली यहाँ पे फिर से स्क्रीन पर टच करते हैं और 24,805 का यहाँ पर एक लेवल आ गया, आप लोग देख सकते हैं 24,805। तो फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ गया। तो चलिए ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। चूँकि ये ऊपर वाला लाइन हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है तो इस लाइन पर टैप करेंगे, ये पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे इसको रेड कलर कर लेते हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमेशा रेड कलर से रखेंगे और सपोर्ट हमेशा ब्लू कलर से रखेंगे। तो चलिए ये जो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है। अब इसके 2 लाइन और किस तरह से ड्रॉ करने हैं इसके लिए फिर से चलते हैं LTP कैलकुलेटर पर। आप लोगों को बता दें कि ये हमारा सपोर्ट है नीचे वाला लाइन, ये हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर वाला लाइन। तो मार्केट जब भी सपोर्ट पर आएगा तो यहाँ पे कॉल की बाइंग करना है और मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पर जाएगा तो यहाँ पे पुट की बाइंग करना है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी।
तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से LTP कैलकुलेटर पर। अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में सारी चीज़ों को सीखना है तो मैं डेली यहाँ पे लाइव मार्केट का वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके और ट्रेड करके भी बताता हूँ किस तरह से LTP कैलकुलेटर से ट्रेड करना होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे चैनलों को भीड़ में अगर कहीं चैनल हमारा लुप्त हो गया तो आपको दोबारा मिलेगा नहीं, गुम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, EOR ड्रॉ हो गया, EOS ड्रॉ हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं। अब EOR+1 कहाँ पे मिलेंगे, तो देखिए 24,800 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारा EOR है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 24,850 पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का अगला डाइवर्जन यानी कि EOR+1। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा EOR+1 के वैल्यू मिलेंगे। फिर से समझिए 24,800 पर हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का अगला डाइवर्जन कहाँ पे मिलेगा, 24,850 पर, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को EOR+1 मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जन हमारा आ चुका है 24,856। तो EOR+1 मिल गया 24,856। अब EOS-1 कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए हमारा सपोर्ट 24,800 पर यहाँ पे है। तो इसका -1 यानी कि पहले का डाइवर्जन 24,800 पर हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो इसके पहले क्या आता है 24,750, ये वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा EOS-1 है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर दिए तो कितना आ गया, EOS-1 24,706। तो 24,706 पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे और 24,856 पर एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से ट्रेडिंग व्यू पर। 24,706 पर एक लेवल ड्रॉ करने हैं। तो सिंपली हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को ओपन होने देते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे समय देंगे तो बहुत जल्दी LTP कैलकुलेटर को सीख जाएंगे और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो समय दीजिए। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर चुके हैं और EOR+1 और EOS-1 को ड्रॉ करना है। तो एक था हमारा 24,856 पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वैल्यू आ रहा है 24,856 का, देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपली इस प्लस पर क्लिक कर देंगे तो 24,856 ड्रॉ हो जाएंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड स्क्रॉल करेंगे, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा EOR+1 ड्रॉ हो गया। तो EOR+1 को सिंपली हम लोग इस लाइन पर टैप करेंगे, पेंसिल वाला पर टैप करके इसको हम लोग येलो कलर से रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डाइवर्जन है, ये हमारा EOR+1 है। अब EOS-1 ड्रॉ करने के लिए फिर से स्क्रीन पर टैप करेंगे, 24,607 पर लेवल ड्रॉ करने हैं। तो सिंपली हम लोग थोड़ा सा 24,607 लगा लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से 24,607, तो देख सकते हैं यहाँ पे 24,607 पर हम लोग लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 24,607 का एक वैल्यू आ चुका है, 24,607 का एक वैल्यू आ चुका है। तो सिंपली इस प्लस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOS-1 हो गया। तो इस तरह से 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने होते हैं। देखिए यहाँ पे बाद में जो है यहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ है, मार्केट नीचे आ चुका है। तो इस तरह से 4 मैजिकल लाइन जो है हम लोगों का ड्रॉ होता है यहाँ पे। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं LTP कैलकुलेटर पर कि EOS-1 हम लोगों का कहाँ पे था, EOS-1 हम लोगों का कहाँ पे था। तो चलिए चलते हैं LTP कैलकुलेटर पर और फिर से EOS-1 को चेक करने के लिए सिंपली 750 24,750 के डाइवर्जन पर
क्लिक करेंगे क्योंकि 24,800 पर हमारा सपोर्ट है और इसके पहले 1 स्ट्राइक प्राइस पहले यानी कि 24,750 पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो 24,706 है। तो चलिए हम लोग 24,706 पर हम लोगों का दूसरा मैजिकल लाइन ड्रॉ करना था, तो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे 24,607 पर, इसलिए थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहे थे। तो चलिए हम लोग फिर से ट्रेडिंग व्यू को ओपन होने देते हैं। और अगर आप लोगों को 4 मैजिकल लाइन के वीडियो से अलग से चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर 4 मैजिकल लाइन्स के वीडियोस अवेलेबल भी है, तो आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हैं, वहां से भी जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे कितने पर ड्रॉ करने हैं, तो 24,706 पर। तो चलिए 24,706 पर लेवल ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 24,707 का एक वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, EOS -1 हो गया, सपोर्ट के नीचे वाला डाइवर्जन। तो सिंपली प्लस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा ऊपर की साइड स्क्रॉल करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, EOS -1 हो गया। तो इस तरह से 4 मैजिकल लाइन कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ये रेड कलर से रेजिस्टेंस है, और ये EOR +1 है ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर वाला, और ये EOS -1 है पीला कलर सपोर्ट के नीचे वाला लाइन। तो इस तरह से 4 मैजिकल लाइन कंप्लीट होता है। और जब भी मार्केट अगर सिनेरियो नंबर 1 बना रह जाए, तो जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पर आएगा तो आपको यहाँ से कॉल की बाइंग करना है, और जब भी मार्केट इस रेड कलर पर जाएगा रेजिस्टेंस पर तो पुट की बाइंग करना है। और याद रखिए कि सिनेरियो नंबर 1 में आपको क्या होता है कि यहाँ पे एक बार तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर मार्केट सेफली आ जाता है, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर सेफली चला जाता है एक बार, यानी एक बार 2 बार आपको ट्रेड मिल जाएंगे सिनेरियो नंबर 1 में। लेकिन इसके बाद से जय बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट करेगा ये मार्केट रिस्की होता जाएगा। तो तब आपको सिनेरियो नंबर 1 में कहाँ से बाइंग करना है, एक बार अगर हिट कर दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट, तो आपको यहाँ पे EOR +1 से यानी कि ऊपर वाला लाइन से ट्रेड लेना है पुट साइड के। और सेकेंड टाइम में यहाँ पे EOS पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पे EOS -1 पे ट्रेड लेना है। तो इस तरह से 4 मैजिकल लाइन कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको लाइव मार्केट में सारी चीज़ों को समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।